जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 17 भाग 2। आत्म तत्व ही पूर्ण काम आत्म काम सत्ता है। उसी में प्रीति जीवन की तृप्ति संतुष्टि है। जीवन का लक्ष्य तो इसीलिए ही यही है। जब आत्मा परमात्मा के बिना पूर्ण शांति तृप्ति संतुष्टि है ही नहीं, तब भला संसार का सांसारिक विषय पदार्थ लक्ष्य कैसे हो सकते हैं। यथोचित उपयोग की स्थिति तो आवश्यक हो सकती है, लेकिन लक्ष्य नहीं हो सकती। लक्ष्य शीघ्र निर्धारित करें, उस पर दृढ़ रहें। अनमोल देव दुर्लभ जीवन को किसी भी तरह व्यर्थ ना गंवाएं। जब यह निश्चित है ही कि तृप्ति संतुष्टि आत्मा में रमण करने से ही है, तो अभी दृढ़ निश्चय कर ले संसार में व्यवहार विषय पदार्थों का उपयोग केवल रति प्रीति तृप्ति केवल आत्म भाव तत्व से हो, क्योंकि इसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। सामान्य जीवन 3 ग्रंथियों के चक्रव्यूह में उलझा दिखाई देता है। अविद्या, काम और कर्म। असत ही सत रूप दिखाना, जड़ता में चैतन्यता का आभास कराना, अनित्य शाश्वत दुख रूप संसार में सुख की भ्रांति, यही अविद्या है। इसी कारण संसार की कामना और कामनाओं की पूर्ति हेतु कर्मों की धुन जीवन इसी के चारों तरफ घूमता दिखाई देता है। आत्मा में रमण और उसी में तृप्ति संतुष्टि अविद्या पर ही सीधा प्रहार है। ऐसा होते ही अविद्या का तो सर फूट गया समझो। अविद्या समूल नष्ट हो गई। अविद्या नहीं तो संसारिक कामनाओं का प्रश्न कहाँ है। कामना कमी को दर्शाती है। कमी या अभाव किसका है? केवल शांति का। आत्म तृप्ति तथा आत्मे च संतुष्ट का अभिप्राय जिस जीव अभाव के लिए कामनाओं में मोह में फंसा हुआ है, यह समाप्त था, वह समाप्त हो गया। इसलिए अब कर्मों का कोई बंधन शेष नहीं रहा। इसका यह अर्थ लेना कि ऐसी स्थिति में निष्क्रियता प्रमाद हावी हो जाते हैं उचित नहीं है। कर्म तो होते हैं, लेकिन कर्म बंधन नहीं होते। कर्म कामना के अधीन होकर ही हो ऐसा नहीं। जीव कर्मों के अधीन नहीं रहता। कर्म स्वाभाविक होते हैं। सूर्य स्वाभाविक प्रकाश देता है। गंगा जी का जल प्रवाह स्वाभाविक है। पर उपकार वचन कर्माना संत सहज स्वभाव खगराया। सीधी सी बात है। मनुष्य कोई भी कामना करता है या कर्म करता है, सुख शांति हेतु करता है। पूर्ण शांति शाश्वत रहे, यही परमात्मा की शांति है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।